दोस्तों, आज़ाद का अड्डा में मैं आपका दोस्त गुरमीत सिंह आज़ाद एक बार फिर आप लोगों के सामने न्यूज़ ऑफ द वीक सेक्शन में इस हफ्ते की एक बड़ी खबर लेकर आया हूँ। इस खबर से तो वैसे आप वाकिफ़ होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, बिहार में आज चुनाव आने वाला है और उस चुनाव के मद्देनज़र में रखते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग ने SIP करके एक मुहिम वहाँ पर चालू की और उस मुहिम को जो उन्होंने चालू किया, उसकी जो टाइम उनको देना चाहिए था, वो कम से कम नहीं तो 90 दिन उनको देना चाहिए था, ताकि सटीक गणना हो सकती। जो लोग मर गए हैं, गुज़र गए हैं, उनके वोट निलंबित किए जा सकते, जो नए जुड़े हैं उनको जोड़ा जा सकता, और जो नकली वोट हैं वो निराधार किए जाते, आधार बनाया जाता। बहुत सारी समस्याएं थीं, लेकिन एक सोची समझी साजिश के तहत केंद्र सरकार के दबाव में केंद्रीय चुनाव आयोग, या जिसे हम केंचुआ भी कहते हैं, उन्होंने ये सारा का सारा जो प्रैक्टिस था वो कुछ ही दिन में पूरा करने को कहा गया। अब वो कुछ ही दिन में इतना ज़्यादा दबाव आ गया BLOs पे, ब्लॉक लेवल जो ऑफिसर होते हैं, और वो कोई और नहीं होते, वो जो नगर निगम में पढ़ाने वाले टीचर होते हैं वही होते हैं, या आशा वर्कर होती हैं, और उनका जो स्कूल का काम भी होता है और उनका क्रैच का भी काम होता है। तो ये जो अपने जो मेन ऑफिस के मुद्दों से जुड़े होते हैं, इसके बावजूद इन्होंने इनके ऊपर 15 दिन के ऊपर प्रेशर बना दिया कि 15 से 20 दिन के अंदर हर ज़िले में ये लोग अपना सटीक वर्णन करके देते हैं। लेकिन उसमें बहुत सारी खामियां थी। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं, वो जो मैं आपको संदर्भ में बता रहा हूँ, वो सारे के सारे वीडियो आपको फेसबुक में जो मेरा चैनल है, जो मेरा पेज है आज़ाद का अड्डा, आप उसको लाइक कीजिए। वहाँ पर आपको इस से रिलेटेड, चाहे BBC हो, चाहे अजीत अंजुम हो, या चाहे वो साहब हैं न्यूज़ 24 के जो माहौल क्या है वो वीडियो अपने बनाते हैं, उन सब के वीडियोस डिटेल्ड में फेसबुक के आज़ाद का अड्डा के पेज पे मैंने डाल रखे हैं। क्योंकि फेसबुक पे ये है कि वहाँ पर स्ट्राइक नहीं करता है, यहाँ यूट्यूब पे स्ट्राइक कर देता है। तो मेरे जितने भी संदर्भ हैं आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है बिहार, सबसे बड़ा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जिसमें कि 78% जो लैंड है वो बाढ़ के आगोश में आती है हर साल। वहाँ के जितने भी लोग हैं उनके कई बार कागज़ बाढ़ में तबाह हो गए, बह गए, ख़त्म हो गए, डिस्ट्रॉयड हो गए। पहली समस्या। दूसरी समस्या कि वो जो लोग हैं बिहार छोड़ के पंजाब में काम कर रहे हैं, या किसी अदर स्टेट में, मुंबई में काम कर रहे हैं, कलकत्ता में काम कर रहे हैं, उन लोगों के जो दस्तावेज हैं उनको वहाँ आके वेरीफाई करवाना मुश्किल है। लेकिन जब वोट होते हैं तब वो आके अपने वोट डाल जाते हैं, लेकिन ये वेरिफिकेशन वाला जो काम है, इन्होंने क्या किया है, एक बहाना बनाया है कि हम रोहिंग्याओं को निकालेंगे। अरे यार, रोहिंग्याओं को बसाया किसने? आप ही लोगों ने बसाया है। लेकिन जो जेन्युइन नागरिक हैं उनकी नागरिकता पे आप सवाल उठा रहे हो। तो दोस्तों, सारे वीडियोस देखने के बाद, सारी थीसिस देखने के बाद, रिसर्च करने के बाद मुझे ये आइडिया आ रहा है, मैं ये अपील करना चाहूँगा अपने सभी जितने भी मेरे दर्शक हैं, जो देश में, विदेश में, देश में, प्रदेश में, जहाँ भी ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग एक मुहिम छेड़िए जो कि ये कहते हों कि पोस्टपोन बिहार इलेक्शन। बिहार इलेक्शन पोस्टपोन, यानी बिहार के इलेक्शन जो हैं वो स्थगित किए जाएं तब तक, जब तक कि चुनाव आयोग के द्वारा ये पूरी प्रक्रिया ठीक ढंग से ना कर ली जाए। इतना ज़्यादा रायता फैल चुका है दोस्तों कि ये सिमेटे नहीं सिमटेगा। ये इतना ज़्यादा रायता फैल चुका है।
क्योंकि BLOs ने खुद ही साइन कर दिए हैं कई वोटर्स के। कई ऐसे वोटर्स का घर बैठे ही रजिस्ट्रेशन कर दिया जो कि इस दुनिया में है ही नहीं, मर चुके हैं। अब बताइए, अगर ऐसे लोगों के नाम पे अगर कोई वोट डालने आएगा तो ये तो गलत बात है। वो तो हो सकता है कि जो पार्टी इस वक्त सत्ता में है वो अपने एवज में डलवा दे, क्योंकि आंकड़े तो सारे उनके पास भी रहेंगे। ये गड़बड़ ना हो इसके लिए, और ये प्रक्रिया ठीक से निपट जाए 90 दिन में या 120 दिन में, जैसे भी ये प्लानिंग बनती है इनकी, उसके बाद ही बिहार के इलेक्शन कराए जाए। तब तक बिहार इलेक्शन पोस्टपोन कर दिया जाए। मुझे मालूम है ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन ये इतना मुश्किल भी नहीं है। जब ये रायता फैल ही चुका है, जब ये गड़बड़ हो ही चुकी है, तो इस गड़बड़ को ठीक संग से सही करने में, सारी जो गलतियां हैं उनको दोबारा से रिवाइज़ करने में समय तो लगेगा दोस्तों। तो आप सभी से मेरा आग्रह है, मेरा ये जो चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे और जो मैसेज है वो अथॉरिटीज़ तक पहुँच सके। हालांकि मैं उनको भी टैग करूँगा, केंचुआ को भी टैग करूँगा, इलेक्शन कमीशन बिहार को भी करूँगा, राष्ट्रपति जी को भी करूँगा, प्रधानमंत्री जी को भी करूँगा, सबको करूँगा। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इस सब के पीछे आप सबका हाथ होना चाहिए, ताकि इस तरीके की गड़बड़ आगे के आने वाले इलेक्शनों में ना हो सके। अगर ये बिहार के इलेक्शन हो गए तो दोस्तों आप ये समझ के रखना कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, और इतनी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी कि लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि ये जो सरकार चुनी गई है, ये चुनवाई गई है या छीनी गई है सत्ता, ये किसी को भी समझ में नहीं आएगा। ये दिल्ली में हो चुका है, ये हमें अब पता चला है। तो आप सभी से ये आग्रह है कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और हाँ, इस चैनल को आपसे हाथ जोड़कर विनती है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे मेरी बात में उतना ज़्यादा दम आएगा, और मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे मैं कोई कमाई नहीं करना चाहता, बस अपनी स्ट्रेंथ दिखाना चाहता हूं। जो भी सत्ता में बैठे, चाहे वो बीजेपी बैठे, कांग्रेस बैठे, आम आदमी पार्टी बैठे, कोई भी बैठे, पत्रकार का धर्म होता है सवाल करना, सत्ता से सवाल करना, वाजिब सवाल करना। मैं उस धर्म का पालन करना चाहता हूँ। इसमें आप सहयोगी बनिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।